आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़ला बअदुहुम इला बअदिन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहज्जुकुम बिही इंद रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून अवला यअलमूना अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना, और जब मुसलमानों से मिलें तो कहें हम ईमान लाए। वाइज़ा खला बादहुम इला बादिन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहज्जुकुम बिहिंद रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून, और जब आपस में अकेले हों तो कहें वो इल्म जो अल्लाह ताला ने तुम पर खोला है मुसलमानों से बयान किए देते हो कि इससे तुम्हारे रब के जहाँ तुम ही पर हुज्जत लाएँ, क्या तुम्हें अकल नहीं? अवला यअलमूना अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, क्या नहीं जानते कि अल्लाह ताला जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ ज़ाहिर करते हैं। ये आयत नंबर 76 और 77 में अल्लाह पाक उन यहूदियों की मुनाफ़क़त का बता रहे हैं कि उनमें से एक ग्रोह वो है जिसके मतलब ये शान नुज़ूल इस आयत की है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक ग्रोह वो था यहूदियों में से जो सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मिलते तो कहते हम भी इस पर ईमान लाए हैं जिस पर तुम्हारा ईमान है, और तुम्हारे नबी सच्चे हैं, उनका फरमान हक है, उनकी सिफ़तें तौरात शरीफ में मौजूद हैं। और जब वो तन्हा अपने दूसरे ग्रुप के पास जाते तो उनको कहते कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो वैसे ही उनको ये बातें बताते हैं, लेकिन जो ग्रोह ये बातें करता था कि हम हजूर पर ईमान रखते हैं, नबी सच्चे हैं, और जब वो अपने उलमा के पास यहूदियों के पास वापस जाते तो यहूदी उलमा उनको मलामत करते, यहूदी उलमा उनको मलामत करते कि तुम इस चीज़ में तुम्हें अकल नहीं है, तुम तौरात से उनको हक बता रहे हो जो हमने तहरीफ़ की हुई है, तौरात में तब्दीली की हुई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हमने तौरात से हक की निकाल दी हैं उनके मुतल्लिक़, तो तुम उनको जाके बताते हो कि ये एक तौरात शरीफ में मौजूद है, तो यही मुसलमान कल इनको तुम्हारे लिए हुज्जत बना के ले आएंगे, तो तुम्हें अकल नहीं है। ये उन्हीं के उलमा उन्हीं को इस चीज़ पर डांटते थे और मलामत करते थे और कहते थे कि ऐसा क्यों करते हो कि जिससे इस्लाम की हक़ानियत साबित हो, और इसका इंजाम ये होगा कि जिस तरह वो तुमको और दलाइल से इल्ज़ाम देते हैं इसी तरह इन आयतों और तुम्हारे इकरार से भी तुमको इल्ज़ाम देंगे, और बारगाह इलाही में अभी तुम बेइल्मी का बहाना भी ना कर सकोगे। जैसे पहले कहते थे कि हमें इल्म नहीं, अब तुम खुद ही अपनी ज़ुबान से तो बता रहे हो। तो अल्लाह पाक फरमाता है क्या ये बेवकूफ़ हमको बेइल्म जानते हैं? यानी कि क्या उन यहूदियों को लगता है कि अगर ये वाला ग्रुप मुनाफ़क़त करके जो बता रहा है तौरात में है तो इससे मुसलमानों को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म होगा? नहीं, अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम्हारा रब बेइल्म नहीं है, वो जानता है, और जब वो जानता है तो अपने नबी को वो खुद ही बता देगा, और उसने अपने नबी को बेशक बताया अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तौरात में क्या क्या है। ये मुसलमानों से कुछ कहें या कुछ ना कहें सब कुछ रोशन है। नीज़ अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने ही तौरात उतारी है, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को उनकी छुपाई हुई आयतें बता देंगे। तो इससे पता चला कि मुनाफिकों की मुनाफ़क़त जो है वो हद से बढ़ी हुई थी कि पहले तो वो मुनाफ़क़त करते कि मुसलमानों के पास आके कुछ करते और कुछ कहते और ख़ुद अपनों के पास जाए कुछ करते, लेकिन जिन अपनों के पास वो लौटते वो उन्हें मलामत करते कि तुम ये सच्चाइयाँ क्यों बताते हो उनको जाके। तो आगे अंदाज़ा करें कि ये कितने कितने इस्लाम के दुश्मन और मुखालफ लोग थे यहूदी। और मैं फिर वही बात आखिर में दोहराता हूँ कि अफसोस कि जो मेरे नबी के इतने बड़े दुश्मन थे और दिलो जान से दुश्मन थे सरकार दो आलम सल्लम और इस्लाम के, आज उन्हीं का फैशन और उन्हीं की तहज़ीब में लोग ऐसे घुसते चले जा रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रही। हालांकि ये बिल्कुल भी एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम होने के नाते हमें बिल्कुल भी रवा नहीं कि हम यहूद व नसारा के किसी भी कल्चर की मुशाबहत करें। अल्लाह ताला हमें यहूद व नसारा
कि मुशाहबत से किसी भी अमल, चाहे दुनिया का हो, चाहे दीन का हो, चाहे तहज़ीब की बात हो, चाहे दीन की बात हो, चाहे दुनिया की बात हो, अल्लाह ताला हर तरह से यहूद व नसारा की मुशाहबत से हमें बचाए।